काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए मेरी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आका व मौला सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियतन तोहफ़तन दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आले नबी पर बरकतों के लिए दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर, औरों ने भी बहुत कुछ लिखा है इल्म दीन पर। इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है। और कारी मिंजार साहब शेर व शायरी से बड़ा शगफ रखते हैं। इस शेर की जरा हक्कानियत और सच्चाई पर देखें। अशरफ अली के हुक्मे इमामत से आया है, अशरफ अली के हुक्मे इमामत से आया है। मस्जिद किसी की हो इमामत रज़ा की है। मस्जिद किसी की हो इमामत रज़ा की है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हजरात मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं रहेगी, इसलिए कि मेरे बाद आपको एक अजीम खतीब का तकरीर सुननी है और खिताब सुनना है। लिहाजा आज मेरे पैर में जंजीर डालकर बिठाया गया है, लेकिन मेरी मौजूद सुखन इंशाअल्लाह इस महीने के ताल्लुक से और एक अजीम शख्सियत जिसका नाम हम आला हजरत फाजिल बरेलवी रखते हैं, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रखते हैं। आला हजरत एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है जिस शख्सियत का नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लिया जाता, जिस शख्सियत का नाम सिर्फ हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं लिया जाता, बल्कि कहने की इजाजत दो ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का वो नाम गिरामी है, वो इसमें गिरामी है कि जहां जहां भी दुनिया के जिस खित्ते पर रहने वाले सुन्नी मुसलमान है वो आला हजरत के नाम को लेकर रहता है। आज अगर सुन्नियत की पहचान है तो वो इमाम अहमद रजा खान है। मैं ज़हन को करीब करना चाहता हूँ, जरा ज़हन को करीब लेकर आइए। आज से जरा पहले चलिए, आज दुनिया के आखिर में चलिए, दुनिया के शुरुआत में लेकर आइए। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, उन्होंने अपनी दुनिया में अपना बयान किया, उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, अपनी रिसालत का ऐलान किया, अपने नबी होने का ऐलान किया। कुछ जमाने तक रहे, लेकिन वो इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो उनके मसाइल उनके साथ चले गए, उनकी शरीयत उनके साथ चली गई। उसके बाद दूसरे नबी आए, उन्होंने शरीयत को बयान किया, अपनी किताब को बयान किया। आगे हालात आगे बढ़े, जब वो नबी गए उनकी शरीयत चली गई, उनकी किताब चली गई। आखिर में जब अल्लाह का महबूब सरकारे अंबिया नबीउल अंबिया सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लेकर आए तो अपने दस्तरखान को इस दुनिया में ऐसा लंबा किया, ऐसा बिछाया कि क़यामत तक और उस बात तक मेरे नबी का दस्तरखान बिछा रहेगा। मालिक कौनैन आ गए हैं, हमेशा के लिए आ गए हैं, मेरे नबी दुनिया में हमेशा रहेंगे। इसलिए कि बज़ाहिर इस दुनिया से चले गए, लेकिन रूहानियत बाकी है, मौजज़ात बाकी है। इसलिए कि दुनिया में हमारे नबी आए, आपके मौजज़ात भी आए।
ये भी है कि आला हजरत मेरे नबी का वो मौजज़ा है, आयत मिन आयातिल्लाह, मौजज़ातुन मिन मौजज़ातिल्लाह। और जो अल्लाह का नबी, अल्लाह के नबी ने हमारे दरमियान में हिंदुस्तान में अपने मौजज़ा छोड़ा, वो इमाम अहमद रज़ा खान की शक्ल में। जब आला हजरत इस दुनिया में आए हैं, आप नबी का मौजज़ा बन के आए हैं। आला हजरत की हर सिफत, आला हजरत का हर बयान, आला हजरत की हर किताब नबी का सच्चा पक्का मौजज़ा है। आला हजरत जब तक रहेंगे आज नबी का मौजज़ा बाकी रहेगा। आला हजरत की हक़ानियत बाकी है, नबी का मौजज़ा बाकी है। अल्लाहु अकबर। मैं कहना चाहता हूँ, लोग आला हजरत की बुराई करते हैं, लोग आला हजरत को छुपाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ना नबी छुपे थे, ना उनका मौजज़ा छुपा था, ना आला हजरत छुपे हैं, ना आला हजरत की करामत छुपी है। अरे आला हजरत तो दूर की बात, आला हजरत तो दूर की बात, आला हजरत की करामत, आला हजरत के चश्मो चराग ताजुल शरिया को ना छुपा सका, तो आला हजरत को क्या छुपा सकता है? ज़हन को हाजिर कीजिए, सुन्नी मुसलमान हैं, आज लोग कहते हुए नजर आते हैं, आला हजरत समझ में नहीं आए। मैं कहना चाहता हूँ, अरे आला हजरत खेत जोतने वाले की समझ में आ गई, आला हजरत किसानी करने वाले की समझ में आ गई, आला हजरत दुकान पर बैठने वाले की समझ में आ गई, आला हजरत मस्जिद में इमामत करने वाले की समझ में आ गई, आला हजरत कारी मिंजार की समझ में आ गई, आला हजरत मेरी समझ में आ गई। लेकिन हमारी समझ में कैसे नहीं आए? अरे आला हजरत को समझने की जरूरत है तो आला हजरत को पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत की शायरी को पढ़ना पड़ेगा। कसम खुदा की, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 15-16 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर 15-16 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आज जो पाको हिंद के दरमियान में, पाको हिंद की जमीन पर और एक तिहाई मुसलमानों के जो आज नमाज़ें दुरुस्त है, जो आज सजदे दुरुस्त है, जो आज सजदों की बका मौजूद है, आज सही से नमाजें हो रही है, आज पढ़ के ये कहिए कि फिक्र हनफी जो मौजूद है, आज शरीयत की जो बका है, अकायद का जो तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, खत्म नबुव्वत का जो तहफ़्फ़ुज़ हुआ है, कसम खुदा की इस शरीयत पर, इस शरीयत के हक सच्चे और पक्के हक़ाइक़ पर जो डाका डाला जा रहा था, जबकि 1857 के बाद ऐसे फतवे कायम किए गए कि नबी के इल्म गैब को मानना हराम है, नबी पर शिर्क के फतवे लगाए गए, उस मनाना शिर्क है, तरह तरह के फतवे खड़े कर दिए गए। उस जमाने में हर तरफ खानकाहें मौजूद थी, आलिम मौजूद थे, हर तरफ उर्सुकुल होते थे, लेकिन इन खतवों के खिलाफ कोई पढ़ने के लिए मौजूद न था, कोई खिलाफ खड़े होने के लिए कोई तैयार न था। सिर्फ एक साथ बरेली की चटाई पर खड़े होकर उठती है और उठने के बाद ऐलान करती है जब तक नबी जिंदा थे, उनके मौजज़ात जिंदा थे, नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और आप काम चलाते हैं और बयान करते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आँखों से छुप जाने वाले। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत की वो शान है, चंद रोज के बाद कुल शरीफ आने वाला है, आपकी दुआ का वो असर है कि अगर मुर्दों के लिए कर दें तो अल्लाह बख्शिश फरमा दे, बीमारों के लिए कर दें तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बरेली शरीफ के अंदर ही एक हाजी साहब हैं, उन्होंने आपसे सैयदी सरकार आला हजरत से अर्ज की, ऐ इमाम अहमद रजा खान, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे नमाज जनाजा पढ़ा दें। इंतकाल के बाद आपकी वसीयत पर अमल किया गया।
चंद रोज होते हैं कि आपकी बीबी, जिन साहब का इंतकाल हुआ था, उनकी बीबी ख्वाब में देखती है कि उनके शोहर बड़े अच्छे लिबास में है, बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमतें उनके ऊपर की गई हैं, बड़ी रहमतें की गई हैं, बड़ी बरकतें बरसा दी गई हैं। कसम खुदा की उनकी बीबी ने पूछा, ऐ जनाब, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बड़ी रहमतें हुई है, बड़े अच्छे लिबास में हो, क्या बात है? अमाल तो बज़ाहिर तुम्हारे ऐसे ना थे, तुम इसके मुस्तहिक तो ना थे, आखिर बात क्या है? वो हाजी साहब बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमा दी है, अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। सबब पूछा, क्या बात है? अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश कैसे फरमा दी है? अल्लाह ने तुम्हें कैसे इतने इनाम अता फरमा दिए हैं? बयान करते हैं, मेरे अमाल तो ऐसे न थे कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे अमाल ऐसे न थे कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। कहते हैं मेरी शरीक हयात, मेरी बीबी, मेरे ऊपर जो अल्लाह ने रहमत की है, मेरे ऊपर जो अल्लाह ने बख्शिश की है, अल्लाह ने जो मेरी मग़फ़िरत फरमाई है, उसकी वजह ये है कि इमाम अहमद रज़ा खान ने, मुजद्दिद आज़म ने, आला हज़रत ने जो मेरी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई है और अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह इस मक़बूल की जन्नत मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह इस जनाज़े की मग़फ़िरत फरमा दे, उस कुरैश कलंदर की, उस मर्द मुजाहिद की अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई है। और सरकार आला हज़रत की दुआ के वसीले से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। मुझे कहने की इजाजत दो, जब आला हज़रत की दुआ से एक जनाब की, एक मरहूम की बख्शिश हो सकती है, मैं कहता हूँ आला हज़रत जिसके लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। दुआ का ये असर कि आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी। आपके एक मुरीद हैं, विसाल के बाद तशरीफ लेकर आए आपके मज़ार पर और बड़ी परेशानी के आलम में। एक बेटी थी इनकी और बेटी बहुत जमाने से बीमार थी, बहुत बीमार, कि बीमारी का ये आलम कि न चल सकती थी, न खा सकती थी, न पी सकती थी। तमाम डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया कि ये अब शिफा अब नहीं हो सकती, ये अब लाइलाज हो गई है। डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो गई, हकीमों की हिकमत फेल हो गई, तबीबों की तिब्बियत फेल हो गई, तमाम ने मना कर दिया, ये अब शिफा अब नहीं हो सकती। आखिर मुरीद आला हजरत के हैं, जाते कहा तुरबते आला हजरत पर लाखों सलाम है, आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, आंखें भीग जाती हैं, रो जाते हैं, आपकी तुरबत को पकड़ लेते हैं और अर्ज करते हैं, सैयदी सरकार आला हजरत, आप जिंदा थे तो आपसे आके सब कुछ बता दिया करते थे, अपनी परेशानियों को बता देते थे, अपने दुखड़े रो लेते थे, लेकिन आप तो अब कब्र के अंदर चले गए हैं, अब किससे कहने के लिए जाएं, हम तो तुम्हारे पास आ गए हैं। ए सैयदी सरकार आला हजरत, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरी बेटी बीमार हो गई है कि उसे शिफा नहीं मिल रही है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि ये अब शिफा नहीं पा सकती है, हकीमों ने मना कर दिया है कि ये शिफा नहीं पा सकती है। अल्लाह अकबर, ये मुरीद है, रोता चला जा रहा है, आंखों से आंखें बहते चले जा रहे हैं, जमीन भीग गई, जमीन को पकड़ लेता है, अर्ज करता है, ए मेरे पीरो मुर्शिद, उस तक ना जाऊंगा जब तक फैसला ना हो जाए, कसम खुदा की, रोता चला जा रहा है। आप कहते हैं, कहता है मुरीद, कहता है, ए मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत, ए मेरे पीरो मुर्शिद, आप कहा करते थे कि मुरीद पीर जो है वो दुनिया में भी काम आता है और जब दुनिया से चला जाए तो कब्र में भी काम आता है, और जब कब्र से आगे बढ़े मैदान महशर में चला जाए तो मैदान महशर में भी काम आता है। ए आका, ए मेरे पीरो मुर्शिद, अब मुरीद तुम्हारी बारगाह में आ गया है, अब कब्र में काम आ जाइए, मैदान महशर में काम आ जाइए। ये शख्स रोता चला जाता है, हालात बदलते हैं, तारीख करवट लेती है, चंद रोज के बाद घर जाता है, क्या देखता है कि वही बेटी जो न खा सकती थी, न पी सकती थी, न चल सकती थी, क्या देखता है कि अल्लाह ने उसको ऐसी शिफा दे दी है, ऐसी शिफा दे दी है कि अब वो दूसरों को खिला रही है, अब वो दूसरों को पिला रही है। मैं कहता हूँ तो आप वही है कि जिसका ऐलान कर दिया गया, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत। आला हजरत की वो जात है, आला हजरत की जात को समझने के लिए इश्क़ रसूल दिल में होना चाहिए। इसलिए कि आला हजरत उस महाज के सिपाही हैं, उस मैदान के सिपाही हैं जहां इश्क़ रसूल की खैरात बटा करती है, जहां से इश्क़ रसूल की लाइन लगाई जाती है। आला हज़रत जब तक दुनिया में रहे, आपके हर आंसू से, आपके हर सांस से, आपके हर कलम से, आपके हर बात से, आपके हर अमल से इश्क़ रसूल की बू फूटती रही है। आप जिस मैदान में पहुंचे वहीं इश्क़ रसूल को आम किया है, आप जिस जगह पहुंचे वहीं इश्क़ रसूल को आम किया है, आप जिस बस्ती में पहुंचे लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल को भर दिया है, आप जिस शहर में पहुंचे वहीं इश्क़ रसूल की शमा को जला दिया है। आप जहां जाते वहां इश्क़ रसूल को आम करते। मुझे कहने की इजाजत दो कि आला हजरत किसी और चीज का नाम नहीं है, बल्कि इश्क़ रसूल का नाम है, इश्क़ रसूल का नाम है, इश्क़ मोहब्बत का नाम है। बल्कि हक वही है कि जिसका ऐलान खुदा आला हजरत करते हैं, ए इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सदके, ए इश्क़ तेरे सदके जलने से छूटे सदके। वो आग लगाई है, वो आग बुझा दे। आला हजरत की जात हमेशा शरीयत की पाबंदी की है और शरीयत के खिलाफ कभी एक जुमला नहीं सुना है, एक जुमला भी नहीं सुना है। आप अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, एक फकीर दरवाजे पर आ गया और आकर कहने लगा 10 का नोट दो, वरना तो मकान को पलट दूंगा, बिल्डिंग को पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा ये मत कह, 10 के 20 ले, लेकिन ये मत कह कि मकान को पलट दूंगा, ये शरीयत के खिलाफ है। उसने नहीं माना। आपकी वालिदा अंदर से सुन नहीं थी। कहा बेटा अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझते हैं, बेटा अहमद रजा फकीरों से नहीं उलझते हैं। कुछ लम्हे गुजरे थे कि आपके छोटे बेटे मौलाना मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद छत से अचानक में नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे आपकी वालिदा ने कहा अहमद रजा मैंने तुमसे कहा था कि फकीरों से नहीं उलझते हैं। बेटा देखा तुमने नतीजा क्या हो गया। औरतें थोड़ी ज़ईफ़ुल एतक़ाद होती हैं, कमजोर होती हैं, जल्दी बेइत्मीनान और जल्दी इत्मीनान हो जाता है उन्हें। कहा बेटा मैं तुमसे मना कर रही थी फकीरों से नहीं उलझती, देखो गिर गया बेटा। आप हिले भी नहीं, जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। मेरे और आपके बेटे को कोई तकलीफ हो जाए दिल की दुनिया बदल जाती है, जिस्म से रूह निकल जाती है। लेकिन आला हज़रत की जात देखें, आला हज़रत ने अपनी जगह से कदम भी नहीं हिलाया, ऐसे ही खड़े हैं जैसे कि खड़े थे। अल्लाहु अकबर। आपने कहा ए वालिदा ये एक मुस्तफा रजा है, अगर अल्लाह ताला मुझे एक नहीं बल्कि 10-20 नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों अगर मुस्तफा रजा दे और वो शरीयत के नाम पर अगर कुर्बान करने की बारी आए तो रजा एक करके शरीयत के नाम पर कुर्बान कर देगा। लेकिन शरीयत के खिलाफ एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर। कुछ देर में देखते हैं कि मौलाना मुस्तफा रजा उठे चले आ रहे हैं और अपने वालिद साहब के पास आ गए। कहा बाप मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपने धूल झाड़ी और खड़े हो गए। कहा बजान शरीयत के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं करनी है, अगर ऐसे मुस्तफा रजा की जरूरत पड़े तो कुर्बान कर देने की जरूरत है। मुझे जान की परवाह नहीं है। अब्बा जैसे तुम्हें शरीयत की परवाह है ऐसे ही बेटे को भी शरीयत की परवाह है। अल्लाहु अकबर। मेरे आला हज़रत को इमाम अहमद रज़ा खान को जलाल आता है और अपनी जूती पर ठोकर मारते हैं, उल्टी कर देते हैं और सामने खड़े फकीर से कहते हैं ऐ फकीर अगर तुझ में ताकत है तो बिल्डिंग पलटने की बात करता था, तू मेरी जूती को पलट कर दिखा दे। अगर तुझ में ताकत
है मेरी जूती को पलट कर दिखा दे। कसम खुदा की मौलाना अहमद रज़ा ने फासिले बरेलवी ने बार बार चैलेंज किया कि तुझमें ताकत है तो पलट कर दिखा दे। आखिर फकीर ने बड़ा जोर लगाया, यानी चोटी का जोर लगाता चला जा रहा है, लेकिन पलटने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की आला हज़रत की ज़बान थी, अल्लाह और उसके रसूल की ज़बान थी, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था, इसलिए कि पूरी जिंदगी आला हज़रत ने उसके रसूल में गुजारी है, शरीयत की पाबंदी में गुजारी है। इसलिए कि जब शरीयत की पाबंदी का नाम आता है तो आला हज़रत का नाम आता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करने का नाम आता है तो आला हज़रत का नाम आता है। कसम खुदा की जब आला हज़रत का नाम आता है तो हकीकत वही है जिसने भी अल्लाह का नाम लिया है, उसके रसूल का नाम लिया है, उसके रसूल का जान पिया है, अल्लाह की मोहब्बत का जान पिया है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पर अमल किया है, उसके सीनों को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने चमका दिया है। तो हक वही है जिसका ऐलान आला हज़रत करते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। वाह वाह, नारे तकबीर। सभी हज़रात खड़े हो जाएं, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जावेद अख्तर साहिब क़िबला मिसबाही, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान रामपुर की सरजमीन से चलकर आने वाले नौजवान खतीब आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जावेद अख्तर मिसबाही साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हज़रत का खिताब सुनना है और हम सबको उस पर अमल की कोशिश करना है। मैं चंद लम्हात आपके दरमियान और गुफ्तगू करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। दरूद शरीफ पढ़िए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो इस इलाके में और दुनिया भर में जो अकायद की हिफाजत हुई, अकायद को बचाया गया, सुन्नियत को जो बचाया गया, वो सिर्फ जिस जात का नाम है कि जिसने अपने कलम की नोक से हम सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की, वो आला हज़रत की जात गिरामी है। मुरादाबाद की सरजमीन पर मुंशी अल्ताफ हुसैन साहब एक गैर मुक़ल्लिद से बातचीत होने लगी किसी मसले को लेकर। बहस बहुत बढ़ गई, आखिर बात ज्यादा तूल पकड़ गई तो मुंशी अल्ताफ हुसैन साहब खुशअक़ीदा आदमी थे, गैर मुक़ल्लिद मौलाना साहब से कहा, तुम मेरी बात अगर नहीं मानते तो चलो बरेली आला हज़रत की बारगाह में चल रहे हैं। बरेली आला हज़रत की, बोलिए यार, आला हज़रत के नाम पर नहीं बोलोगे, किसके नाम पर बोलोगे? बोलिए जरा, ऊंचा बोलो जरा। चलिए आला हज़रत की बारगाह में चल रहे हैं। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी अल्ताफ हुसैन ने कहा, भाई मैं अपने किराए खर्च पे ले चलूंगा, चलो तो सही, उस बारगाह तक चलो तो सही। आखिर बहुत जब कहना सुना करा, नहीं, बल्कि यहाँ तक नंबर आ गया कि शब्बो सितम, गाली गलोच पर नंबर आ गया और बड़ा बुरा भला कहा आला हज़रत कि ऐसे वैसे ये वो, बहुत नाजेबा कलिमात कही जो बर्दाश्त से बाहर है, बहुत बुरी भली बातें कही। बहुत देर हो गई, बात खत्म हो गई। आखिर गैर मुक़ल्लिद मौलवी
मुरादाबाद की सरजमीन पर जब शाम होती है, अपने घर जाकर सोता है, रात को ख्वाब देखता है कि एक दरिया के किनारे पर खड़ा है। तवज्जो चाहूंगा, एक दरिया के किनारे पर खड़ा है। क्या देखता है कि कश्ती तैयार है, कुछ और लोग भी खड़े हैं, सब सवार हो गए। मुझे भी दरिया पार करनी थी। कहते हैं मैंने कहा मैं भी बैठूंगा। उन्होंने कहा भाई तुम नापाक हो, हम पाक आदमी को किश्ती में बिठाते हैं, नापाक को हम किश्ती में नहीं बिठाते हैं। मौलाना ने कहा यार पाक साफ था, मेरे अंदर कहां से नापाक किया गया। बेदार हो गए। सुबह ख्याल आया कि यार मैंने मौलाना अहमद रजा को बहुत बुरा भला कहा है, भले ही अकीदे में मेरा उनसे इख्तलाफ है, लेकिन एक आलिम दीन तो जरूर है, एक आलिम तो जरूर है, मैंने गलत किया। आखिर फिर अगली रात इसी तजस्सुस में सो गया और सोने के बाद ख्वाब देखता है। ख्वाब ये होता है कि एक बहुत बड़े शहर के किनारे पर खड़ा है, खूबसूरत शहर है जिसकी न शान का जवाब है, न शान का जवाब है, न जिसके जलवों का जवाब है, न जिसकी रूहानियत का जवाब है, न जिसकी किसी शान का जवाब है। आसमान से लेकर जमीन तक उस शहर में हर तरफ चांद सूरज, हर तरफ सितारे, हर तरफ अल्लाह की रहमत। इसने शहर में दाखिल होना चाहा, दरबार ने रोक दिया। कहा कहां जा रहे हो? कहा यार शहर में दाखिल होना चाहता हूँ। कहा यहाँ बगैर इजाजत के नहीं कोई दाखिल हो सकता। कहा कौन है शहर का मालिक, किसका शहर है? कहा ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर है, ये आमिना के प्यारे का शहर है, ये अल्लाह के प्यारे का शहर है, ये उसका शहर है जिसके सदके में जमीन को पैदा किया गया है, ये उसका शहर है जिसके सदके में आसमान को पैदा किया गया है, ये उसका शहर है जिसके सदके में कायनात को पैदा किया गया है, ये उसका शहर है जो अल्लाह का महबूब है, ये उसका शहर है कि जिसका कलमा पढ़कर जिसके मानने वालों को, जिसकी उम्मत के उलमा को मानकर लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, जो तुम्हारी तुम लोगों की क़यामत के रोज शफाअत करेंगे और शफाअत कराकर दाखिल जन्नत कराएंगे। अल्लाह अकबर, ये परेशान हो गया, ये कौन सा शहर है? अल्लाह अकबर पूछा तो बताया गया ये मदीना है, ये अल्लाह के महबूब का शहर है। कसम खुदा की, इसने पूछा मैं जानना चाहता हूँ, मैं दाखिल होना चाहता हूँ, मैं इसी महबूब का कलमा पढ़ने वाला हूँ, मैं इन्हीं का मानने वाला हूँ। दरबार ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ, अभी तुझे जाने की इजाजत है या नहीं? अल्लाह अकबर, ये अंदर गया दरबार और आने के बाद कुछ देर के बाद कहता है अल्लाह के महबूब कह रहे हैं अगर तुझे शहर में दाखिल होना है, अगर तुझे हुजूर से मिलना है, हुजूर तुझे पहुंचना है, तो तुझे पहले इसका टिकट लाना पड़ेगा, इसका टिकट लाना पड़ेगा, पाक व साफ होकर आना पड़ेगा। गैर मुकल्लिद मौलवी कहता है अरे आने वाले, अरे दरबारी ये तो बता मुझे पाक कैसे होना पड़ेगा, मुझे टिकट कहाँ मिलेगा? अल्लाह अकबर, कसम खुदा की, ये दरबार कहता है मैं मोहम्मद अरबी के पास जाता हूँ और जाने के बाद उनसे पूछता हूँ। अल्लाह के महबूब के पास वो दरबार जाता है और दरबार जाने के बाद फिर वापस लौट कर आता है। उससे आदेश कहने के बाद कहता है गैर मुकल्लिद मौलवी जा बरेली की सरजमीन पर चला जा और जाने के बाद अहमद रजा खान के पास चला जा, वो तुझे पाक फरमा देंगे और वहीं तुझे आने का टिकट भी दे देंगे। अल्लाह अकबर, इसी असिया में इस गैर मुकल्लिद मौलवी की आंख खुल जाती है, बेदार होता है, क्या क्या है। अल्लाह अकबर अपने बिस्तर पर लेटा है, कहाँ तक की बातें तक देख ली है, कहाँ तक की मंजिलें तय कर ली है, बेदार होता है। सुबह जैसे तैसे उठा जल्दी में और उठने के बाद फौरन से पहले मुरादाबाद की सरजमीन से गाड़ी पकड़ता है और बरेली पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर, जब आंखें मिलाता है मोहम्मद रजा से, जब चेहरे पर नजर पड़ती है दुनिया बदल जाती है, कदमों में गिर जाता है और गिरने के बाद अर्ज करता है मोहम्मद रजा, मुझे पता न था कि उस शहर में भी तुम्हारी
रसाई है, उस नबी के पास भी तुम्हारी रसाई है। अब मुझे उस शहर में दाखिल होने की इजाजत दे दीजिए, मुझे टिकट दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। इमाम अहमद रजा ने तौबा कराई, कलमा पढ़ाया और मुरीद करके शजरा हाथ में दिया और कहा, ए मानने वाले मौलवी, तू पाक भी हो गया है, तुझे नबी से मिलने का टिकट भी मिल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, देखो आला हजरत की क्या बारगाह है, आला हजरत की बारगाह क्या है। देखो आने वाले को नबी के शहर में जाने का टिकट भी मिल गया है और जन्नत में जाने का टिकट भी मिल गया है। आला हजरत से रूहानियत मिली है, सरकार का दीदार हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आला हजरत जिस सिमत निकले हैं उसी सिमत में इश्क़ रसूल का चिराग जला दिया है। आज जो हमारे दरमियान में, आज जो हमारी नमाज़ें दुरुस्त हैं, हमारे अकीदे दुरुस्त हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के बारे में अच्छा अकीदा रखते हैं, कसम खुदा की इसका मुहाफिज कोई और न था। एक वक्त जब 1857 के बाद एक ऐसा वक्त आया, कसम खुदा की एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त में लोगों ने कहा कि 40 में करना शिर्क है, 10वें और 20 में करना हराम है, मस्जिद के बाद जनाजे की नमाज पढ़ के दुआ करना शिर्क है। अल्लाह अकबर। इस तरीके की बातें जब करनी शुरू करी, सलाम पढ़ना, सलात पढ़ना नबी पर शिर्क है, इस तरीके की बातें करनी शुरू करी। अल्लाह अकबर। हर तरफ खानकाहें मौजूद थी, हर तरफ आलिम मौजूद थे, हर तरफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब 1857 के बाद ये ऐसे लम्हात आए, ऐसा वक्त आया कि लोगों ने तस्वीर तीजे को हराम करार दे दिया, मय्यत की जनाजे नमाज जनाजा के बाद दुआ करने को शिर्क करार दे दिया, सलात व सलाम पढ़ने को शिर्क करार दे दिया। अल्लाह अकबर। नबी के इल्म गैब के दम भरने वालों को मुशरिक करार दे दिया। ऐसी फतवों की दीवार खड़ी करी कि एक आम मुसलमान अपने अकीदे के बारे में परेशान हो गया। अब मैं किस तरफ जाऊं, अब मैं किधर मानूं, अब मैं क्या करूं। कुरान और हदीस के बारे में गलत तर्जुमे शुरू कर दिए, नबी के बारे में गलत बातें शुरू कर दी, नबी के बारे में कहते चले गए कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता, उसे कोई इख्तियार नहीं है। नबी के बारे में कहा कि वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अकबर। जब ऐसे अकीदों की, ऐसे पूरे अकीदों की दीवार खड़ी कर दी, हर तरफ मुदर्रिस मौजूद थे, हर तरफ आलिम मौजूद थे, हर तरफ खतीब मौजूद थे, हर तरफ दरसगाहें मौजूद थी, लेकिन किसी दरसगाह की बोलने की हिम्मत न हुई, किसी खतीब की बोलने की हिम्मत न हुई, किसी के अंदर ये जुर्रत ना थी कि उस फतवा की दीवार को खड़े होकर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। बरेली की सरजमीन पर रहने वाला एक फकीर, एक दुर्वेश, एक अल्लाह का वली, एक चटाई पर बैठने वाला। अल्लाह अकबर। वहाँ कोई खानकाए रज़िया मौजूद न थी। आला हज़रत की मज़ार शरीफ तो, खानकाए रज़िया तो आला हज़रत की विसाल के बाद बनी है। आपके यहाँ कोई बड़े उर्स न होते थे, अपने खर्चे पर अपने बुजुर्गों के खर्च का अपने उर्स करते थे, जो भी नज़र नियाज होती, सलात व सलाम होते वो अपने लिए करते थे, अपने ऊपर करते थे। अल्लाह अकबर। जब आला हज़रत ने इन फतवों की दीवार को देखा है, कसम खुदा की बरेली की सरजमीन से जब अपने कलम को चलाते हैं, अपने कलम को चलाते हैं, इन तमाम फतवों की दीवार को तोड़ते चले जाते हैं और कहते चले जाते हैं, मुल्के सुगल की शाही, मुल्के सुगल की शाही, तुमको रसूल सल्लल्लाहु जिससे क्या गए हो उसके बिगाड़ गए हैं। आज आला हजरत की शान और आला हजरत की पहचान, हम सुन्नियों की जान, जिस शख्सियत का नाम आला हजरत है, वो शख्सियत है। जब मदीने की सरजमीन पर पहुंचे, एक दिन रोज़ा रसूल के सामने बैठकर दुरूद और सलाम का विर्द करते रहे। कभी दरूद पढ़ते, कभी सलाम पढ़ते, कभी अल्लाह के रसूल की बारगाह में इज्जो इनकिसारी पेश करते। आपने कहना शुरू किया, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। आप कहते चले जा रहे हैं, बारगाह रसूल में अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हिंदुस्तान की सरजमीन से बहुत बार सलाम भेजा
ख्वाहिश ये है कि अपने माथे की निगाहों से अब रसूल आजम का दीदार कर लूं, अब रसूल का दीदार कर लूं, अब हुजूर का दीदार कर लूं। कसम खुदा की दूसरा दिन आ गया है, अभी दीदार नहीं हुआ है। तीसरा दिन आ गया है, अभी दीदार नहीं हुआ है। जब बहुत देर हो गई, दीदार नहीं होता है। आला हज़रत पुकारते हैं, आला हज़रत पुकारते हैं, आला हज़रत पुकारते हैं, पुकारते ये हैं और कहते ये हैं कि तेरी यूं पुकारते हैं। वो सुएलाल ज़ार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और आगे बढ़ते हैं और आप दुरूद और सलाम करते चले जाते हैं। तारीफ कमा है कि आला हज़रत की बारगाह, आला हज़रत नबी पाक की बारगाह में सलाम पढ़ते चले जा रहे हैं, दुरूद पढ़ते चले जा रहे हैं। पर्दा उठता है आला हज़रत की निगाहों के सामने, अल्लाह के रसूल का चेहरा आता है। आप अपनी माथे की निगाहों से दीदार करते हैं और दुरूद और सलाम पढ़ते चले जाते हैं। आला हज़रत की वज़ाहत है कि जिसने अपनी माथे की निगाहों से अपने सरकार का दीदार किया है, बस आप कहते चले जाते हैं। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गुंजे बसा दिए हैं। जरा मचल के कहिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट और खर्च करता हूं मुफ्ती साहब, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे बाद हमारे मेहमान खुसूसी रामपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हजरत अल्लामा मुफ्ती जावेद अख्तर मिसवाई साहब, बहुत बड़ी शख्सियत है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी इनका खिताब भी सुनेंगे हम। बस मैं हजरत की तमहीद बना रहा हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। आला हजरत की जात को समझने के लिए जितना जो आपके बारे में पढ़ेगा वो इतना ही समझ जाएगा, इतना ही समझ जाएगा। और ये समझ लीजिए, कहीं की दाल में भी काला हो सकता है, लेकिन बरेली की जो दाल होती है वो बड़ी टनाटन होती है, TTS होती है। और वहां का अकीदा, अभी मुहर्रम शरीफ में हमने देखा, हमने बहुत सी जगह ढोल के खिलाफ तकरीर की, अखाड़े और नक्कारों के खिलाफ तकरीर की। लोगों ने हमें सबूत के तौर पर हजरत पीराने इज़ाम की अखाड़े और नक्कारों में लाठी घुमाती हुई हमें वीडियो भेजनी शुरू कर दी। हमने कहा हमें किसी से सरोकार नहीं है, हम आला हज़रत का खाते हैं, हम आला हज़रत का सदका खाते हैं, हम आला हज़रत की बारगाह के रहने वाले हैं, हम आला हज़रत की बारगाह के गुलाम हैं। मैं कहता हूँ आला हज़रत की बारगाह की जो घुट्टी में मोहब्बत पी लेगा, जो आला हज़रत की दरबार की अपने गले में चैन डाल लेगा, वहाँ की गुलामी का पट्टा डाल लेगा, कसम खुदा की अल्लाह का भी अल्लाह का बंदा हो जाएगा, हुजूर का गुलाम हो जाएगा, इसके रसूल का चिराग अपने दिल में जला लेगा। आला हज़रत ने जिंदगी भर शरीयत की पाबंदी की है, और आपने अपने मानने वालों को हक्कानियत और सच्चाई का दर्स दिया है। अभी आप जिस उर्स में जाएंगे, चादरों पर चादरें, चादरों पर चादरें, फूलों पर फूल और शिरनियों पर शिरनियां, और फाता नहीं लगाता एक भी। मैंने एक साहब मेरे पास आए, हजरत ये तो बताओ कि मज़ार पर फाते लगाने का तरीका क्या है। मैंने कि भाई हम तो आलिम फाजिल मुफ्ती बन गए और पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, हम तो यही फाता का तरीका जानते हैं। हाथ उठाए, दरूद शरीफ पढ़ी, अलहम्दु शरीफ पढ़ी, कुल शरीफ पढ़ा, और जो भी आगे कुरान की आयतें पढ़ी सवाब पहुँचा दिया। कहा हजरत वहाँ तो हम गए तो वहाँ ऐसी फातियाँ पढ़ी जा रही थी कि हमसे ले सिरनी आधी अपने पल्ले में डाल दी और आधी हमारे हाथ में दे दी, हो गई लोग फातियाँ। और हमारी कौम के लोग भी इतने पागल हो गए हैं, जो कुछ ठीक भी थे तो उन्हें औरतों ने पागल बना दिया। अजी तुम तो जाओगे ना, तुम तो ऐसे डॉक्टरों पे भागे फिरते रहोगे, तुम्हें कहीं ना जाओगे, तुम कहीं ना जाओगे। ढोंगी मियाओं पे
अल्लाह के वलियों की विलायत का हक है। हम करामत के भी मोतरीफ हैं, हम करामत को जानते भी हैं, मानते भी हैं। अल्लाह के वलियों की विलायत को जानते भी हैं, मानते भी हैं, उन पर एतकाद भी रखते हैं। लेकिन किसी ढोंगी के ढोंग पर हम कोई एतकाद नहीं रखते हैं। और एक दूसरी चीज, आज डोरी गंडों के नाम पर बड़ी दुकानें खुल गई हैं, तावीज़ात के नाम पे। बस थोड़े बहुत दिनों दवाई आराम ना करे किसी को, तो जनाब घरवाली खुद ही कह दी जी किसी को दिखा कर देखो, करवा तो ना दिया किसी ने करवा तो ना दिया। आज तक हमने भैया इतना पढ़ लिया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया करवा होता क्या चीज है। हमें पता नहीं चला क्या चीज होती है करवा। और जिसके पास चले जाओ वो ही करवा बता रहा, वो ही करवा बता रहा। पता नहीं भाई कहां से करने वाले आ गए, करने वाला आज तक एक भी नहीं मिला, और बताने वाला हर एक ने लिया करवा करवा करवा। कैसा करवा हो गया भैया। और फिर नहाने के तवीज अलग, जलाने के अलग, और उतारने के अलग, पलीते अलग। अजी अब तो कपड़े भी मंगवा रहे हैं, लाल पीले कपड़े। और बात जगह तो ये सुना गया है कि औरतों के इस्तेमाल शुदा कपड़े भी मंगवा रहे हैं, फोटो मंगवा रहे हैं। रे खुदा की बंदियों, डूब के मर जाओ। जिस चेहरे को तुम्हारा शोहर देखे, तुम्हारे महरम देखे, वो मियां देख रहे हैं। जो चेहरा, जो पेशानी तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल के सामने झुके, वो मियाओं के सामने झुका रही हो, वो इन ढोंगियों के सामने झुका रही हो। अरे अगर तुम्हें कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मियाँ के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्ती निजामुद्दीन नहीं कहता, बल्कि मुफ्ती अख्तर जावेद साहब नहीं कहते, बल्कि ये कुरान कहता है, ये हदीस कहती है। तुम कुरान की पहली सूरत शरीफ जिसका नाम है सूरह फातिहा, पानी पर दम करो, खुद पी लो, किसी को पिला दो। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह इस कुरान की आयत के सदके में तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। 1000 2000 नहीं, 1000 2000 नहीं, तावीज की कीमत 10-10 हजार का तावीज बिक रहा है। और नौजवान लड़के जो है, नौजवान लड़के बड़ा खरीद रहे हैं। हो सकता है बुरी लगे किसी को। आज इश्क और प्यार की बातें बहुत चल रही हैं, बस्ती बिगड़ गई, महल्ले बर्बाद हो गए। ये जो 18, 19, 20, 25 साल तक की नस्ल है, ये बहन बेटियों की इज्जतों पर इन्होंने ऐसे डाके डाले हैं कि आज हमारी पड़ोसी की बेटी महफूज नहीं है, आज हमारे घर की बेटियां महफूज नहीं है, आज हमारे महल्ले की बेटियां महफूज नहीं है। ये रह कैसे जाएंगी जब छोटे छोटे कपड़े पहन के घरों से निकल रही है। आज शादी ब्याह का मौका आ जाए, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा ऐसा तुम में से इज्जतदार बैठा है जो अपनी बेटी को ये कहता हो कि बेटी शादी किसी की हो, लेकिन तुझे किसी गैर महरम के सामने नहीं जाना है, तुझे किसी के पास नहीं जाना है। ऐसा ऐसा कपड़ा पहन के निकलती है कि देखने वाला मजबूर हो जाता है। मेरी बात ये चल रही थी, तावीज़ बड़े महंगे हो गए हैं। सैयद सरकार आला हज़रत की बारगाह में पर्दाइयों के एक शख्स आते हैं और आने के बाद मुसाफा करते हैं, मुआनफा करते हैं, सलाम दुआ होती है। आला हज़रत की बारगाह में एक मिठाई का डिब्बा पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत हदिये को कबूल कर लेते हैं। हदिया तोहफे को कबूल करना जायज़ है। आला हज़रत पूछते कोई काम तो नहीं है, कोई जरूरत तो नहीं है? कहा नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ना कोई काम है, बस मुलाकात के लिए आ गया हूँ, आपको हदिये के तौर पर मिठाई लेकर आ गया हूँ। बधाइयों के पेड़े बड़े मशहूर हैं, आप बच्चों के लिए लेकर आ गया हूँ। आला हज़रत ने कहा फिर भी बताओ तो सही, कोई काम तो नहीं है, कोई मकसद तो नहीं है? कहा नहीं, कोई मकसद नहीं है। जब बहुत देर हो गई बैठे बैठे तो इस शख्स ने कहा हजरत मैं जाना चाहता हूँ। सरकार आला हज़रत भी उठकर चल दिए। इसने पीछे से आवाज दी हजरत थोड़े से काम से आया था। कहा बताओ क्या काम है? कहा एक तावीज़ लेना है। आला हज़रत ने अपने शागिर्द को आवाज दिया, कहा जाओ घर के अंदर से वो मिठाई का डिब्बा लेकर आओ। आपने कलम मंगाया और तावीज़ लिखा और उस शख्स से कहा लो तावीज़ भी ले जाओ और ये मिठाई का डिब्बा भी ले जाओ। अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता, अहमद रज़ा के तावीज़ की कीमत एक मिठाई का डिब्बा नहीं है। तो आला हज़रत ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया कि इल्म को बेचा नहीं जाता, बल्कि इल्म के जरिए इसके रसूल का चिराग जलाया जाता है। कि मोहम्मद से फातिमा ने हम दे रहे हैं, ये चीज क्या है?
फाजिल बरेलवी का विसाल पुरमलाल 25 सफर मुजफ्फर को हुआ। मिस्र के एक बुजुर्ग ख्वाब देखते हैं और ख्वाब ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी महफिल कायम है जिसमें मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। पूरी महफिल पर सन्नाटा है, पूरी महफिल में हर तरफ सन्नाटा है। गोया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी आने वाले का इंतजार हो रहा है, कोई आ रहा है। बुजुर्ग कहते हैं मैंने पूछा कि क्या किसी के आने का इंतजार है? कहा हाँ, हिंदुस्तान से अहमद रजा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह कहिए। हिंदुस्तान से अहमद रजा तशरीफ ला रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बेदार हो गया। सुबह उठकर लोगों से पूछा कि ये अहमद रजा हिंदुस्तान में कौन है? लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और अभी हयात हैं। ये बुजुर्ग कहते हैं मुलाकात का शौक बेदार हुआ और मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर चालू हो गया। मैंने एक दूर दराज का लंबा सफर किया और सफर करने के बाद मैं मशक्कत उठाने के बाद तकलीफ बहुत सारी बर्दाश्त करने के बाद मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया। मैं पूछताछ तक किसी तरीके से बरेली की सरजमीन पर पहुंचा। बरेली के शहर में आता हूँ और लोगों को पूछता हूँ, लोगों जरा ये तो बताओ अहमद रजा की हवेली किधर है? मौलाना अहमद रजा किधर रहते हैं? लोग बताते चले गए अहमद रजा उधर रहते हैं, लोग बताते चले गए अहमद रजा उधर रहते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे कदम आगे बढ़ते चले गए। जब मैं आपकी बारगाह में आता हूँ लोगों ने बताया कि अहमद रजा का इंतकाल हो चुका है, अहमद रजा का विसाल हो चुका है। बुजुर्ग कहते हैं मेरी चीख निकल गई, मैं जमीन पर गिर पड़ा। अल्लाह अकबर, मैं जिससे मुलाकात करने के लिए इतनी दूर से आया था उसका इंतकाल हो गया। लोगों से पूछा कब इंतकाल हुआ है? लोगों ने बताया कि उनका इंतकाल 25 सफर को हो गया है। बुजुर्ग कहने लगे मैं समझ गया कि अहमद रजा कोई आम इंसान नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की बारगाह के मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह के सच्चे खादिम है, रसूलुल्लाह की बारगाह के सच्चे खादिम है और अल्लाह के रसूल की तरफ से आपको वही इनाम मिला है कि आपकी बारगाह में आपका इंतजार किया जा रहा है, अहमद रजा का इंतजार किया जा रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ए बरेलवियों, ए सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें बरेलवी मुसलमान कहा जाता है, तुम्हें सुन्नी मुसलमान कहा जाता है। आज हमारे ऊपर दूसरे बातिल फिरकों ने ये इल्जाम लगा दिया है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ बरेलवियत क्या है, सुन्नियत क्या है? बरेलवियत ये है कि तुम पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करो। सुन्नियत ये है कि तुम पांचों वक्त की नमाज पर पाबंदी करो। आला हज़रत का रास्ता ये है कि तुम ज़कात को अदा करो। आला हज़रत का रास्ता ये है कि तुम सोम सलात के पाबंद हो जाओ। आला हज़रत का रास्ता ये है कि जब रमजान आए तो तुम तरावी पढ़ते हुए नजर आओ। आला हज़रत का रास्ता ये है कि जब नबी पर दुरूद भेजने की बारी आए तो तुम दुरूद भेजते हुए सामने मौजूद आ जाओ। जब हुजूर पर सलाम भेजने की बात आए तो तुम सलाम भेजते हुए नजर आओ। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की अगर तुम्हारा इस हाल में इंतकाल हुआ कि तुम ज़कात देने वाले हुए, नमाज पढ़ने वाले हुए, सलात और सलाम पढ़ने वाले हुए, कसम खुदा की लोग कहेंगे नबी का वफादार जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है। और जब कब्र में जाओगे तो इस्तकबाल करेंगे नबी का सच्चा आशिक आ गया है कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज का है लहो कलम तेरे हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस समझा गए हो उसके बिठा दिए हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो मैं उससे तौबा करता हूँ। सभी आज़ाद मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।